हाय, मैं हूँ रश्मि आगलेकर और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड स्पाई पे। रश्मि, क्या कहना चाहिए देव-डी-डी 2 के बारे में? तो ये जो हमारी वेब सीरीज है, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द मतलब जो हमने देव डी सीरीज सीजन 1 किया था उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड सीजन है। तो आई थिंक काफ़ी समय बाद हम लेके आए हैं ये। तो बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, ठीक है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है इस पार्ट में। तो देखते हैं कैसा आता है रिस्पॉन्स। आपके साथ में सह कलाकार की बात करें, कौन कौन है? हमारी शो की जो लीड है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे, आशिमा वरदान, और फिर आशिमा के राइट साइड के चश्मे में जो दिख रहे हैं संजय सूरी, वो है। फिर अमन उप्पल है, नाहिद साइरिसी इज देयर, रुमाना मौला है, और सुनील सिन्हा सर है, दीपिका अमीन जी है, और कई सारे लोग हैं। बट या अगर मैं और कास्ट के बारे में बात करूँ तो ये लोग। कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका आपका? बहुत ही मज़ेदार रहा है। तो सीज़न 1 में जब हम मिले थे, मैं, आशिमा, संजय सर, रुमाना, तो तभी काफ़ी मतलब नए थे, यू नो, वी डिडंट नो ईच अदर। लेकिन जब से हमने सीज़न 1 शूट किया है और जब हमने सीज़न 2 शूट करना शुरू किया, उतने टाइम में हमारी दोस्ती इतनी अच्छी और इतनी पक्की हो गई थी, और पूरे शूटिंग प्रोसेस में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए सब। आई थिंक वी आर लाइक अ फैमिली नाउ। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है ये, वापस सेट पे जाना और एक साथ शूट करना। बात करें टाइटल की, क्या कहना चाहेंगे? देवडी जो मूवी आई थी, कहीं ना कहीं एक ड्रगिस्ट की कहानी थी। यस, राइट। तो जैसे ये सीजन 1 में भी कहा गया था, जो देवदास एक जो एपिक सागा है, तो देव डी देविका धर्म द्विवेदी जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, वो एक फीमेल वर्जन है देवदास की। और क्योंकि उसका नाम फिर वैसा रखा गया है कि देविका धर्म द्विवेदी, और इसीलिए शो का नाम है देव डी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी कूल, एंड ऑब्वियसली जैसे देव डी आया था तो देव जस्ट एडेड, एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव ऑफ देम टू डू दिस। आपके किरदार की बात करें। ओके, तो मेरे किरदार का नाम है चांदनी। देविका की बेस्ट फ्रेंड है, और आगे जाके आपको शो में, मतलब सीजन 1 में ये पता चल गया था कि चांदनी सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट संजय सूरी का जो किरदार है अनुराग का, वो उनकी बेटी भी है। और यू नो दे मीट इन द फर्स्ट सीजन। तो चांदनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एक अलग बात अगर उसके बारे में ये है तो शी इज़ अ लेस्बियन। तो लेकिन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है पूरी कहानी में। तो चांदनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक शी इज़ द इमोशनल ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस शो। सो या और कई सारी चीज़ें हैं चांदनी के बारे में, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारा शो देखें ये सब जानने के लिए। थोड़ी तो स्टोरी आपको अनवील करनी पड़ेगी। वेल देखो, सीजन 2 के बारे में तो मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, और स्पेशली मेरे कैरेक्टर के बारे में तो इतनी सारी नई चीजें उभर के आ रही है जो मैंने ऑनेस्टली नहीं सोची थी। मुझे से लगा कि शायद वही हम सेम कंटिन्यू करेंगे, जो सीजन 1 में जो चांदनी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बट वैसा नहीं हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सॉरी, मैं आपको बहुत कुछ बता नहीं सकती, बट काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक मैं यहीं पे ये छोड़ दूंगी ताकि आप जाके देखो हमारा शो। बात करिए, देव डी है तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान का नाम भी दिमाग में आ जाता है लोगों को। देवदास, यस। देवदास की आप फिर देव डी बनी। हाँ, तो दोनों से कहीं ना कहीं रिश्ता है इस फिल्म का, कहीं ना कहीं मानते हैं इस चीज को कि लोग सोचते हैं देवदास के ऊपर स्टोरी होगी। देवदास बहुत चर्चित फिल्म रही है, बराबर। शायद आपको पता है इस बारे में? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके सेट के ऊपर जितने हादसे हुए हैं, हाँ, काफी ट्रेजेडी रही है, बहुत मुश्किल से पूरी हुई फिल्म। हाँ। तो अगर मैं आपको हमारे शो के बारे में बताऊं, इस सीजन 2 के बारे में बताऊं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मुश्किल से खत्म हुआ है हमारा शो, लेकिन हमें 3 साल लग गए हमारा शो बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि हम पूरे 3 साल बना ही रहे थे शो, पर कहीं ना कहीं हमारे मेकर्स बहुत ट्राई कर रहे थे कि हम एक बहुत ही और ज़्यादा बेहतरीन सीजन दर्शकों तक पहुंचाए, और इसीलिए कई बार चीज़ें बदली गई, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए।
तो आई थिंक हमने भी काफ़ी सारे ऑल्ट्रेशंस किए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काफ़ी सारे हाथ से हुआ है, बट हाँ काफ़ी टाइम लगा है ये बनने में। और फिर ऑब्वियसली बीच में पैंडेमिक आ गया था, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक था, वी हैड टू अगेन गो बैक। सो आई थिंक दैट ऑल ऑफ दैट हार्ड वर्क वी हैड टू डू। तो शायद ये कहीं पे हो सकता है कि यार मेहनत और कसरत तो दोनों सेट्स पे बहुत ज़्यादा हुई है। कैसी केमिस्ट्री बाकी स्टार कास्ट के साथ आपकी? बहुत ही बढ़िया। आशिमा और मैं तो मतलब चलो शो में तो हम बेस्ट फ्रेंड्स है ही, लेकिन हम रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई थिंक इंडस्ट्री में काफ़ी गिने चुने लोग ही है जो जिनसे मेरी दोस्ती पक्की बनी है। आशिमा उनमें से एक है, और इनफैक्ट आशिमा पहली मेरी को एक्टर थी जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी बनी है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड अबाउट द फैक्ट कि किसी के साथ मैंने शूट किया और आज मैं उसके साथ इतनी अच्छी दोस्त हूँ। तो आशिमा के साथ बहुत बढ़िया है। संजय सूरी के साथ भी मैं अगर बताऊं तो वो मेरे पापा प्ले करते हैं, बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो ही इज सच अ स्वीट पर्सन। आई थिंक ही इज दिस गाइडिंग एंजल ऑन सेट। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है सेट पे तो वो हम सबको बहुत काम डाउन कर देते हैं। और वेल वी हैव नाहिद दिस सीजन एंड शी इज सो स्वीट एंड सो लवली। आई थिंक नाहिद को मिले हुए मुझे काफ़ी कम टाइम हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे इन एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री। सो आई थिंक सबसे मेरी बहुत अच्छे से बनी और बनी है इस सेट पे, एंड आई रियली होप कि ये मेरे फ्रेंड्स बन जाए फॉर अ लाइफ टाइम। कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे आप जो काफ़ी बताने लायक हो? हाँ, शूटिंग के दौरान ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, पर अगर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो जैसे शो में ये आएगा, हम जयपुर में शूट कर रहे थे और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीन था। और जयपुर में आई थिंक टाइमलाइन भी कुछ अराउंड नवंबर दिसंबर वाले थी, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है वैसे भी। तो और somehow on that day जो मेरा कॉस्ट्यूम था वो बहुत ही पतले से मटेरियल का, देयर वाज अ शॉर्ट ड्रेस एंड एवरीथिंग, और मेरी कुल्फी जम गई थी पूरी। तो मैंने वो पूरा सीन कैसे खत्म किया है वो मुझे ही पता है, बिकॉज आई वाज लिटरली लाइक जिटरिंग इन द सीन्स। मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि सारे मेरे फिंगर्स भी पूरे जकड़ रहे थे, एंड इट वाज सो डिफिकल्ट। बट देन आई फील माई टीम मेड मी ऑल वार्म एंड रिलैक्स सो दैट आई कुड गेट थ्रू दैट सीन। So yeah, that is one thing that I cannot forget. I don't think I want to go back to that feeling, क्योंकि बहुत difficult हो रहा था मेरे लिए सीन कंप्लीट करना। बिग बॉस देखते हैं आप? बिग बॉस सैडली आई एम सॉरी नहीं क्यों नहीं देखते आप? मुझे टीवी देखने का वैसे भी उतना शौक नहीं रहा है, थैंक्स टू वेब शोज जो अब आ चुके हैं। आई थिंक आई एम मोर इनटू वेब शोज एंड फिल्म। अपने काम में बिजी या फिर पसंद नहीं है वो झगड़े बाजी? आई थिंक मुझे पसंद नहीं है। या बट आई थिंक अगर मैं देखना शुरू करूंगी तो शायद मुझे पसंद आ जाए। आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट कि शायद मुझे नहीं देखना। आपको जो ऑफर आता है बिग बॉस से, आप जाना चाहेंगे? बड़े चौक में पड़ गए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई कांट, क्योंकि मैं हूँ नहीं वैसी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक पर्सन इन रियल लाइफ। आई लाइक थिंग्स टू बी सटल। मतलब किस तरह के ड्रामेटाइज करते हैं लोग, ड्रामा करते हैं आपकी नजर में? आपने बोला वैसा हूँ नहीं। बहुत ज्यादा आपको भी तो पता होता है कि वहां पे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ स्टेज होता है, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, और लोग बहुत ज्यादा OTT चले जाते हैं, मतलब ओवर द टॉप चले जाते हैं जस्ट टू क्रिएट ऑल ऑफ दैट। आई फाइंड इट अ बिट क्रिंजी, आई एम सॉरी। प्री डिसाइडेड मतलब? प्री डिसाइडेड एज इन पहले से तय कर देते कि अच्छा चलो हम ये प्ले आउट करेंगे, चलो आज हम ये बवाल खड़ा कर देते हैं। तो दिस आई एम अवेयर अबाउट। आप मानते हैं पब्लिक इसी को पसंद करती है आजकल? मैं समझती हूँ कि जो तमाशा होता है ना, लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। ठीक है, वो रियल लाइफ में हो रहा हो या अपनी स्क्रीन पे हो रहा हो, तो चल रहा है शायद इसी वजह से। और इसके अलावा रनिंग प्रोजेक्ट, थोड़ा सीधे बैठ जाओ। हाँ, आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? तो फिलहाल तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती। आई होप हम वो शूट करना शुरू कर दे ताकि मैं बता दूँ। तो फिलहाल तो लाइक राइट नाउ आई एम नॉट शूटिंग एनीथिंग, बट
there is definitely something which I'll be shooting soon. फिटनेस मंत्र क्या है आपका? हेल्दी खाओ, घर पे पका हुआ खाना खाओ, रोज कोई ना कोई फॉर्म का एक एक्सरसाइज करो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डांसिंग हो, आपको जो पसंद, एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, एंड दैट्स इट.